हाय देयर। तो फिर से एक बार जीकेजीएस में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज आज का सवाल क्या है कि न्यूटन के गति नियम और घर्षण के बारे में पूरी एक ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो एसएससी रेलवे एसएससी जीडी एमटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पूछने वाले क्वेश्चन है। और न्यूटन के गति और नियम के और घर्षण जो है ना, इसके बारे में पूरी क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? तो आज का पहला सवाल क्या है कि बल का सीजीएस यूनिट यानी मात्रक क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि बल का सीजीएस यूनिट क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन एक में क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो में क्या है, ग्राम सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीन में क्या है, न्यूटन। और चार में क्या है, केजी मीटर सेकंड है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताना है। चलिए इसको सही आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन दो, ग्राम सेकंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्क्वायर। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या, एक न्यूटन बराबर कितना होता है। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है इस ऑप्शन में से एक न्यूटन बराबर कितना होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन में क्या है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन में क्या है, कितना है, 1,00,000 डायन। दो में क्या है, 15,000 डायन। और तीन में क्या है, 90-80 डायन। और चार में क्या है, 10-80 डायन। तो चलिए आपको बताना सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन एक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन कहता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है कि बल के विपरीत विस्थापन होता है तो बल क्या होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बल के विपरीत अगर विस्थापन होता है तो बल क्या होता है। चलिए ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन एक में क्या है, नकारात्मक। ऑप्शन दो में धनात्मक। ऑप्शन तीन में सदैव धनात्मक होता है। और ऑप्शन चार में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी ऑप्शन में से आपको बताना है कि बल के विपरीत अगर विस्थापन होता है तो बल क्या होता है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक, नकारात्मक होगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या है, अगली क्वेश्चन के न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछे जा चुके हैं एसएससी जीडी रेलवे सब में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन दो में क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम। और ऑप्शन तीन में क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम। और ऑप्शन चार में क्या, इनमें से सभी। तो चलिए आपको बताना है कि न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। चलिए ऑप्शन नंबर एक, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है दोस्तों। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है कि बल निम्नलिखित में से किसको परिभाषित करती है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाने वाली क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं क्या है कि बल निम्नलिखित में से किसको परिभाषित करती है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या, दिशा और परिणाम को। ऑप्शन दो में क्या है, दिशा। और ऑप्शन तीन में परिणाम है। और ऑप्शन चार में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको इसी ऑप्शन में सबको बताना है कि बल किसको परिभाषित करती है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर एक, दिशा और परिणाम को परिभाषित करती है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या है, कांच में अगर पत्थर मारने से कांच टूट जाना बिल्कुल या गोली मारने से छेद हो जाना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है, कांच में पत्थर मारने से कांच टूट जाना या गोली करने से छेद हो जाना न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या, पहला नियम। ऑप्शन दो में दूसरा नियम। ऑप्शन तीन में तीसरा नियम। ऑप्शन चार में चौथा नियम। तो चलिए आपको इस ऑप्शन में सबको सही जवाब देना है कि किस नियम से होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर एक, पहला नियम से होता है। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है, एफ बराबर क्या होता है। तो ठीक है, एफ बराबर क्या होता है। चलिए दोस्तों, ये ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए और इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या है, m/n। ऑप्शन दो में क्या है, m-n। ऑप्शन तीन में क्या है, m+n। और ऑप्शन चार में क्या है, ma। ठीक है, m×a। तो चलिए आपको सही जवाब देना। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चार, ma। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ दोस्तों। अगली क्वेश्चन क्या है, इसका अगली क्वेश्चन की, जब बल समान दिशा में या समान डायरेक्शन में लगता है तो कितना डिग्री का कोण बनता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएसजीडी में पूछी जाने वाली क्वेश्चन है दोस्तों। एसएसजीडी बोले तो एमटीएस में पूछी जा चुकी है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या है, 0 डिग्री। ऑप्शन दो में 90 डिग्री। ऑप्शन तीन में 45 डिग्री। ऑप्शन चार में 180 डिग्री। तो चलिए आपको सही इस जवाब का सही आंसर आपको देनी है। कमेंट में कमेंट कीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल किस नियम को परिभाषित करते हैं। चलिए दोस्तों, बताना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल किस नियम को परिभाषित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन एक में क्या, न्यूटन के द्वितीय नियम। ऑप्शन दो में न्यूटन के तृतीय नियम। ऑप्शन तीन में न्यूटन का पहला नियम। और ऑप्शन चार में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसी ऑप्शन में सबको सही जवाब देनी है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दो होगा, न्यूटन के तृतीय नियम पर
ये कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है कि बल का प्रकृति न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। चलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बल की प्रकृति न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। तो चलिए इसका सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन 2 में क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन 3 में क्या है, न्यूटन का चौथा नियम। और ऑप्शन 4 में क्या, न्यूटन का द्वितीय नियम। चलिए इस ऑप्शन में सबको सही जवाब देनी है दोस्तों कि बल की प्रकृति न्यूटन के किस नियम से हमें प्राप्त होती है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन का तृतीय नियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जब बल विपरीत दिशा में लगता है तो दिशाओं के बीच कोण कितना बनता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में 120 डिग्री, ऑप्शन 2 में 155 डिग्री, ऑप्शन 3 में 180 डिग्री, ऑप्शन 4 में 90 डिग्री। चलिए आपको सही जवाब इसका देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब 180 डिग्री। इससे पहले दोस्तों देखें कि सेम डायरेक्शन में कितना होता है 90 डिग्री और विपरीत में होता है 180 डिग्री। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। झूले पर बैठी लड़की की गति क्या होती है। चलिए हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या वृत्ति है, ऑप्शन 2 में क्या एक समान, ऑप्शन 3 में क्या होता है असमान और 4 में क्या आवृत्ति। तो चलिए इसका सही जवाब देना है दोस्तों इसी ऑप्शन में से कि झूले पर बैठी लड़की की गति क्या होती है। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 आवृत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन क्या है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो एमटीएस और ग्रुप डी में पूछी जा चुकी है क्वेश्चन। ठीक है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आपको चलिए इस ऑप्शन में से चूज करना। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन 1 में क्या हमेशा धनात्मक, 2 में क्या हमेशा ऋणात्मक, 3 में दोनों और 4 में क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको इसी ऑप्शन में सबको चूज करनी है। सही आंसर क्या होगा, चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। हमेशा ऋणात्मक होती है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन लिखाता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन SSCGD में पूछे जा चुके थे। ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या गति का दूसरा नियम, ऑप्शन 2 में क्या गति का पहला और दूसरा दोनों नियम, और ऑप्शन 3 में क्या गति का पहला नियम, और ऑप्शन 4 में गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो चलिए आपको इसी ऑप्शन में से सही जवाब को देनी है दोस्तों। तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं कि सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 गति का तृतीय नियम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, गति का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो बता रहा है कि गति का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या दाब, ऑप्शन 2 में संवेग, ऑप्शन 3 में गति और ऑप्शन 4 में जड़त्व। चलिए इसी ऑप्शन में सबको सही जवाब देनी है कि गति का दूसरा नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है गति का दूसरा नियम। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 संवेग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन 1 में 1668, ऑप्शन 2 में 1784, ऑप्शन 3 में 1851 और ऑप्शन 4 में 1647। जो इसका जो बुक था दोस्तों, उसको बुक कौन सा बुक था, प्रिंसिपिया बुक था। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 1687 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है कि घर्षण बल कार्य करता है मतलब किस प्रकार कार्य करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या है कि बल की दिशा के लंबवत कार्य करता है, ऑप्शन 2 में बल की दिशा में किसी कोण पर, ऑप्शन 3 में बल की दिशा में, और 4 में क्या है बल की दिशा के विपरीत। चलिए घर्षण बल कार्य किस प्रकार से करता है आपको बताना। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है हमेशा घर्षण। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता। बिल्कुल 100% ये माइंड में सेट कीजिए दोस्तों कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, तो वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्शन 1 में घर्षण है, ऑप्शन 2 में क्या रासायनिक, और ऑप्शन 3 में क्या तापीय, और ऑप्शन 4 में क्या नाभिकीय। चलिए इसी ऑप्शन में सबको सही जवाब देनी है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, तो वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। चलिए इसका सही जवाब देनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 तापीय में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन लिख आता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर में क्या सभी बलों में होता है। सभी बलों में होता है। चलिए आपको बताया कि सभी बल में क्या उपस्थित होता है या होता है। ठीक है, चलिए हमेशा के लिए होता है जो सभी बलों में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या घनत्व, ऑप्शन 2 में क्या दिशा, ऑप्शन 3 में परिणाम, और ऑप्शन 4 में क्या परिणाम और दिशा दोनों। चलिए आपको सही बताना है कि सभी बलों में क्या होता है। तो ठीक है,
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, परिणाम और दिशा दोनों होता है, क्योंकि बल क्या दोस्तों सदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। और इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखा सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। ठीक है।